फुटबॉल भी ये प्रातःकाल सुबह 8 बजे। पहनने में शर्म लगता है इतना। मैं पहनती हूँ ना चाहे। बाई मांग। टमाटर धीरे धीरे अपने औकात पे आना शुरू हो गया है। तो बाइक पे सब्जी टांग दिया है, उसको लेके जाना है। Later. 3 hours later. Best defense. So just I want to say that attack is the best defense. So if you find that someone is powerful than you and you have there is a chance that he can attack on you, so it's better to attack on him because whomsoever is attacking first we may get the benefit. तो अटैक से बेहतर कोई डिफेंस नहीं। तो जब किसी इंसान को अंदर से पता है कि जब कोई बात निकल के आएगी और वो मेरे अगेंस्ट में जाएगी या मेरे ऊपर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो पहले हल्ला मचा देगा, वो पहले कर देगा ताकि उस तक वो बात आए ना, लोग डाइवर्ट हो जाए, लोग उस हल्ले पे बात करने लग जाए रादर देन मेन पॉइंट के। तो मुझे लगता है बहुत की उसको हम लोग में एक छोटा वाला आता है, एक ड्रैगन फ्लाई, तो उसका पंखा ऐसा रहता है, चारों खुला हुआ रहता है, बड़ा वाला। एक छोटा सा ऐसे उड़ के आता है, फिर बंद हो जाता है ऐसा, ठीक है छोटा, और उसका पीछे वाला ऐसे रहता है, तेरा मतलब ये ऐसा रहता है, तो उसमें फिर और पकड़ने में, क्योंकि वो बंद रहता है ना, उसको पकड़ने में आराम होता है। उसको हम लोग क्या बोलते थे पता है? जिया बोलते हैं गनसिकिया। तो उसको फिर धागा बांधते थे, धागा ज्यादा अगर लंबा हो गया उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका वजन ही नहीं है, धागा को खींच ही नहीं पाता वो, फिर छोटा सा धागा देते थे और उसके छोड़ के जाते थे, अच्छा धागा पकड़ ले, खींच के ले, इतना सा कई बार तो उसका गाड़ी टूट जाता था। मर जाता था, क्योंकि वो धागा तो लगा रह गया, उसको गांठ लग गया, उसको खोल नहीं पाओगे ना, छोटा सा धागा लग जाता है, और उसमें अलग अलग कलर के आता था, वो भी पता है, वो भी अब कम हो गया है, नहीं दिख जाता बहुत कम, दिखता है ना मुश्किल से, पर वो दिखेगा जो चारों पंखे खोला बड़े वाला, तो वो इसको क्या कहते हो तुम लोग मछली पकड़ने? बंसी हम लोग बोरो के कहते हैं उसको। तो वो जब भी लगाते हैं उसके आके सामने, डंडे के सामने आके वो बैठ गए। मैं तो आज तक से मैंने 1-2 बार ट्राई किया वो बंसी लगाना, भाई साहब बहुत टाइम जाता है, टाइम मैं लगाया, उसमें आटा लगा दिया, अरे वो ऐसा होता है, फिर पता चलता है मछली आटा खा के निकल गई। उसको पीसने का तरीका है एक्चुअली, और इसमें देखो केचुए लेते हैं हम लोग, और ये जो वो जो येलो कलर का जो डंक मारते क्या है उसको, बिरनी, तो हम बोल कहते हैं उसको। हाँ वही ठीक है, उसके आगे में वो मिल जाता जो काटने के बाद फूल जाता है। हाँ, बुखार गया जाता है, मैं नाक पे काटा था, नाक मुंह इतना बड़ा हो गया, तो उसके जो लाडवा होता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है मछली के लिए। अच्छा, लगाते थे उसको जैसे दबाए जैसे कि थोड़ा, और वो पैकिंग में नहीं आता है वो व्हाइट कलर का जो डूबता नहीं पानी में, बबल नहीं, वो एक वहाँ उधर एक लकड़ी होता है, वो ऐसा थर्मोकोल टाइप का ही, उसको बांध देते थे थोड़ा सा 1 फीट के, उसका एक नाम होता था, क्या तो बोलते थे उसको, नाम देते थे ऐसे। और वो जिली वाला जिली मतलब वो क्रिकेट क्या है, वो क्रिकेट कर रहा है, बस सारे लोग ऐसे बैठे हुए चुप आ गया, खींचने के ऊपर है उसमें का भी झटका लगना चाहिए ना, बहुत के। और नदी किनारे हम लोग सापोड़ी कहते हैं, सापोड़ी मतलब क्या है कि जैसे सी बैंक है ना, अभी बालू रेत का वो एकदम, मेरे वहाँ पर नदी का व्हाइट रेत है, उसमें बिल्कुल धूल, और हवा चलेगी तो एकदम बिल्कुल देख नहीं पाओगे, धूल मिट्टी है। वहाँ पर खेती होता है, किसका खेती? ये मती कलाई का जो खाते हो छोटे ब्लैक वाला जो दाल जो होता है, ब्लैक दाल, हाँ, जो कलाई होता है, माटी कलाई, उसको समझ गया, जो दाल मखनी वाले में जो यूज होता है, तो वो उसको तोड़ के कच्चे भी खाने में मजा है, और जो सूखे जो जिसके फलिया ऐसे कटने होते हैं, तो उसको तुम ऐसे फ्राई करके रोस्ट करके खाओ, वो भी मजा है ना, ये पच जाता है, अच्छा है ना, काली दाल ये सब पच जाता है। और बेड, इतने मीठे बेड, नदी किनारे ये सब होता है, गन्ना, मक्के, और ये सब खेती होता है। हम लोग जाते थे, गाँव से काफी दूर होता है, 3 माइल 4 माइल का होता है, हम बच्चे मतलब घर से लेके जाते थे बर्तन उर्तन, लकड़ी उपड़ी, वहाँ पर पिकनिक, नदी होता था, बिल्कुल इतना होगा पानी गहराई, लेकिन चौड़ा बहुत है, साफ दिखता है नीचे, पत्थर गोल पत्थर, ठंडा पानी। और नदी किनारे तो वो एक्चुअली क्या है, वो कनेक्टिंग ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र आगे है,
इसको ये कनेक्टिंग कर दो इतना बढ़िया और इतना हवा तेज हवा वहाँ पर चिड़िया वही ये चिड़िया उसको हम बाली माई कहते हैं। बाली माई मतलब बाली मतलब बालू मतलब रेत और वो चिड़िया वही रहती है इसे बाली माई उसको बाली माई कहते हैं। तो ये सब है और अब रेगिस्तानी कुछ अब पुराने जमाने में चले ये जाते हैं। मतलब मेरे लिए 8वां आश्चर्य हो गया कि सब आदमी बोल रहा है जो ज्यादा बोलते हैं वही चुप है। नहीं, क्योंकि ये टॉपिक से मैं अनजान हूं ना, क्योंकि मेरा जीवन बीता है ऑलमोस्ट शहरी वातावरण में ना, तो मैं ये गांव वाला जो छोटा छोटा जीव सर जंतु मेरा भी गया है, लेकिन मैं जब जीवन गाँव में जाता था मेरा भी गाँव मेरे में पास गया एक है। जगह थी ना भी, हाँ। तुम लोगों के पास में वो जगह थी जहाँ तुम एक्सप्लोर करो। हमने क्या एक्सप्लोर किया, मेंढक वेंढक उन पे पत्थर मारने, तो हमारे वहाँ वही थे। मतलब हमारे यहाँ मतलब यही चीजें मिलती थी, मेंढक मिलता था बारिश में, वो भी हम उन पे पत्थर मारते थे मस्ती करने के लिए, और हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं था। रात को नहीं, अपने क्या है कि अपने गांव में ना बेम्बोज होते हैं बहुत, पीछे बाड़ी में बेम्बोज का होता है, कटहल का हो गया, इतने बड़े वो देखे हो कट्टा जो फुटबॉल के अंदर से लाल जो होते हैं, कटहल नहीं, कटहल तो हो गया, कटहल अलग है। हाँ। ये रवाब टेंगा कहते हैं, टेंगा मतलब नींबू जैसा ही है। अरे डाब नींबू डाब नींबू हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रवाब वो टेंगा उसका जो ऊपरी लेयर होता है थोड़ा जाता है मोटा होता है। उसके पल्प बहुत बड़े बड़े पल्प होते हैं। 3 कलर के होते हाँ, हैं। हाँ, समझ छठ गया। पूजा में वो यूज होता वो है। यूज होता ही होता है। हाँ, तो वो सबके घर में मिलेगा मेरे गांव में, सबके घर में हम लोग उसको तोड़ते थे, मारते थे, फुटबॉल भी मारते करते थे, हैं। और मार मार के उसको नरम कर देते थे और फिर फुटबॉल। ठीक है, बहुत खेले उसको, तो फटता नहीं है। हाँ, सही है। और एक टाइम पे जाके लात मारते थे, नदी में गिरता था वो तैरता ही होता। ठीक है, और ये कहते थे कंचा कंचा वो नहीं आया वो आप खेले। खेलने लगे। तो कंचे नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, गांव में जाने से अभी देखो मैं रहता था गांव में, जैसे समर वेकेशन है गांव में चले गए, तो भाई साहब मतलब मामा के घर कब जाएंगे, वो एक और सारे बच्चे अपनी उम्र के ही हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप में, भैया का अलग ग्रुप, मेरा अलग ग्रुप, दीदी का अलग ग्रुप, सब बस। और फिर वो धनुष बनाते थे। बंदर बहुत होते हैं वहाँ पर गाँव में। अच्छा, एक तो वो इसको हम गुट्टीस कहते हैं, जो रबर लगा रहता है खींच के मारते क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुलेल गुलेल। हाँ। हम लोग गुलेल बोलते हैं, हम लोग गुट्टीस बोलते हैं उसको वहाँ पर। तो घर सबके घर में होता है वो, बस पहुँचते ही वो होगा ही कमर में बांधा हुआ, एक धनुष बनाएंगे, फिर बांदर के पीछे पीछे जंगल में कितना दूर जाते थे मालूम है। एक बार पहुंच गए, फिर खाना खाने के लिए लोग वेट करके छोड़ देते थे, यार ये तो आएगा कब खाएगा, मरेगा मर जा कहीं। देखो ये ऐसा मेमोरी है सबके पास हम में से, और ये एक्सप्लेन करने में कितना मजा आता मजा आता है और हटने के लिए होता है। हाँ। जब पोटी आता है ना, हाँ। जंगल पत्थर मतलब वो जो खेत में, हम लोग भी 2 लोटा के खेत में ही जाते थे, और क्या और कई बार तो ऐसा होता था एक ही लोटा में 2 आदमी शेयर कर लेते थे। सही में क्या पानी बहुत दूर था ना, एक लोटा में 2 शेयर कर लेते देखो थे। मुझे तो तैरना नहीं आता था, मेरे मामा के लड़के को सब पता है, क्योंकि मैं बचपन से मिला नहीं था। तो एक मेरे मामा के घर के पास एक गुड़िया थी, वो अकेली रहती थी, उसके हाल कहते उसको, छोटा कुकुर से छोटा। तो उसके में क्या है कि उसके डीप नहीं है स्क्वायर में है, उसका डीप नहीं होता था, अंदर बहुत डीप नहीं था, उसमें हम हाथ लग जाता था, ऐसे नीचे से जाते थे। और बूढ़ी को दिखता था कम, वो कम सुनती थी, वो अकेली रहती थी, और वो किसी को नहाने नहीं देते थे उसमें। अच्छा। हम लोग धीरे धीरे आवाज भी होता है ना, चुप करके अंदर गए, तैरना टूरना स्टार्ट किया वहाँ पर। फिर कोई लगा देता था, जिसको नहीं नहाना होता ना अपने ही दोस्त यार में, वो जाके अच्छा, आप में से कितने लोगों ने साइकिल का टायर ऐसे चलाया है मार के? हाँ, मैंने कितने साइकिल से आपने? गाँव में चला है। मैंने भी चलाया। मैं और एक उसपे साथ में उसको टर्निंग लेना होता है, तो साथ में वो डंडा, हाँ डंडा ऐसे डंडा सटा देते थे, और डंडे के हिसाब से अपना मोड़ करता वो था। चलाया। फिर एक लोहे का जो बॉल बेयरिंग का बड़ा बड़ा बेयरिंग का आता है ना, हाँ कुत्ता फेल जो हो जाता है। हाँ, तो उसका बेयरिंग का जो बाहर वाला हिस्सा है, उसको डंडे के अगर एक फिर वो मोटा तार होता है जैसे ऐसे, लेकिन लोहे का तार होगा जैसे अपना होता है कि बहुत टाइट होता है उसको, सरिया मान लो, सरिया अगर सपोज सरिया भी हाँ, उसको ऐसे ऐसे करके बैलेंस फिर करके उसको ऐसे लगाते थे, यू शेप का होता था तार, हाँ। तो उसमें लगा के उसमें ऐसे दौड़ते करते थे। आजकल वैसा खिलौना मिलता भी है, यहाँ पे मिलता भी है बच्चों के लिए, प्लास्टिक का। तो वो हम लोग ना ऐसे यू बना के उसको ऐसे ऐसे करते थे। देखो और अपना सिर्फ भागा दौड़ी पेड़ में चढ़ना, नदी में गिरना, दौड़ते रहना, यही खेलना। हम लोग रेस लगाते थे, तो physical level- चोर पुलिस का गेम खेलते थे। बर्फ पानी एक आता था गेम हमारा चोर पुलिस और रेस ज्यादा रहता था। अच्छा, आप एक चीज नहीं जानते हो, जैसे आम का बगीचा, हम लोग का ना आम का बगीचा मेरा बड़ा बगीचा नहीं था। बड़ा सा, तो आम के बगीचे के समय में एक खेल खेला जाता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन जो बिहार के लोग होंगे ना उनको पता होगा। डोल डोलिच्चा बोलते थे उसको। उसमें क्या होता है ना, आम के पेड़ के जो टहनियाँ जो होती है वो ऐसे मुड़ी हुई होती है ना, तो उसके ऊपर चढ़ना होता है। जो कब तक करके नीचे जो वाला बंदा है, इसमें अगर आप नीचे उतर गए या उसको छू दिया, तो फिर वैसे
नहीं होता है अरे, अप्पा वाला खेल, वैसे दिल्ली टाइप में का बोलते हैं खेल उसको ऊंच नीच का पापड़ा। ऊंच नीच का पापड़ा, तो वही वहाँ है हम लोग एक खेलते डोल थे। डोलिचा। वो क्या जो ऊपर ऊपर है ना, नीचे नहीं आना। नीचे नहीं आना, वो वही हमारे यहाँ पेड़ तो नहीं होते थे, हमारे यहाँ खेलते थे घरों के घरों के चबूतरे नहीं होते। हाँ, वो घरों के चबूतरों पे भी होता था, आंगन में चले गया तो हार गया, ऐसा मारवाड़ी कुछ। में इसको कहते थे थल्लम थल्ली। थल्लम थल्ली। हाँ, थल्लम थल्ली का मतलब कि भाई वो उसमें ऊपर ऊपर रहेगा, वो जैसे नीचे अगर उसको पकड़ लिया तो फिर वो आउट हो जाएगा। हम लोग एक खेलते थे खाई खाई। एमजे ये कोड मैंने कर दिया, उसका मेरा खून चूसने के लिए फोन कोई बात नहीं। मोटा होता था तो लोग बोलते थे कि खा के जो गए थे निशान। समय तो कुछ चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया? अब जो थोड़ा हेल्दी है हम लोग जैसा मोटा, तो वो गरीब तब के बात है। रीजन क्या है? क्योंकि वो तो खा तो लेता है, पचाने के लिए जिम नहीं जाता। जिम जाने से पैसा लगता है। जिम जाने में पैसा लगता है, तो हम खा लेते हैं, हम पचा नहीं पाते, इसलिए हम लोग का पेट मोटा है। और अमीर लोग जो मैं तुमसे थोड़ा अमीर हूँ, मतलब मेरे से थोड़ा तो अमीर हो गई ना। ये तो बहुत अमीर है। ये तो बहुत अमीर है। इसका पप्पा तो और अमीर है, क्योंकि हड्डी भी दिखता है उनका। मतलब जितना दुबला हुआ है उतना अमीर है। हाँ, स्केलेटन। अच्छा, तो फिर मुकेश अंबानी के बारे में क्या बोलेंगे यार? और पुराने जमाने का था ना, खाता पीता वाला। अच्छा, खाता पीता वाला। हम्म। तो अभी कोई ऐसे पतला बिलियनियर बताइए यार। क्या ये है ना जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, हाँ, काहे सब ना? है। कौन है? देखो सुनना निकोला तो चाहिए। निकोला टेस्ला, वो का जो कौन है, सॉरी, निकोला टेस्ला। वो क्या है, टेस्ला का मालिक कौन है? वो भी देखो पतला है। पतला नहीं है, बिल गेट्स वो को healthy हैं? पतला ही है, कहाँ पतला है? खाली उसका मुंह ऐसा चेहरा बड़ा है। आप देखो उसका जिम, वो है। और आप देखो कोई है ही नहीं मोटा, कोई मोटा नहीं है, कोई भी बता दो तुम। अडानी वो भी मोटा है। वो पुरानी जनरेशन है, नए में बता। नहीं। अदानी मोटा, उसका मुंह फुला हुआ है यार, पर देह हाथ पतला ही है, कोई नहीं है ऐसा कोई। धीरज सर मतलब चलेंगे, चलो ठीक है, वो हेल्दी है, वो भी पुराने लोग हैं, तो हम लोग तो पुराने लोग में गिनती कर रहे हैं। तो क्या है बहुत पहले से, है ना? चीनी खाना छोड़ दिया। कोई नहीं। चाय में। वो है। अरे हाँ, एक और है बंदा, लेकिन उसका नाम ऑनलाइन नहीं ले सकते। थोड़ी ना है। एक और बंदा है, नहीं, एक और बंदा है जो नाम नहीं ले सकते हैं, तो रोकता हूँ वीडियो। तो आज का दिन ऐसे ही समाप्त हो गया। कल मिलता हूँ फिर अगले ब्लॉग में।